Hello everyone. So today we are discussing about the histamine and bioassay of histamine. So what is histamine? Histamine is a small water soluble molecule or amine autocoid. ओके सो हिस्टामिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है. ओके और अगर इसको केमिकली देखा जाए तो इट इज़ यू कैन से अमाइन ऑटोकॉइड की कैटेगरी में आते हैं ये हिस्टामिन्स. और लोकली एक्टिंग हार्मोन, ओके, जो लोकली एक्ट करते हैं हार्मोन की तरह, विच मीडिएट इट्स इफ़ेक्ट बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर. ये अपना इफ़ेक्ट कब शो करते हैं? जब ये रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं. कौन से रिसेप्टर पे? H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होते हैं तो अपना रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं या अपने इफ़ेक्ट को शो करते हैं. ओके अगर हम हिस्टामिन के सिंथेसिस देखें तो एक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन. ओके हिस्टिडीन से जब CO2 ग्रुप निकल जाएगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हिस्टामिन. तो इस तरह से अमीनो एसिड हिस्टिडीन से हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है. दिस इज एन स्टोरेज ऑफ हिस्टामिन. कहाँ पे, कौन सी साइड में, बॉडी की किस साइड पर हिस्टामिन का सिंथेसिस होता है और कहाँ पे इसका स्टोरेज होता है. सो हिस्टामिन इज सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन फॉलोइंग साइड. कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? न्यूरॉन इन ब्रेन. ब्रेन के न्यूरॉन्स में ये सिंथेसाइज होता है और एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह. देन एंटेरो क्रोमेफिन सेल इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ओके जो म्यूकोसा लेयर होती है, स्टमक की म्यूकोसा लेयर होती है, उसके एंटेरो क्रोमेफिन सेल में ये रिलीज़ होता है, सॉरी सिंथेसाइज होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, HCl का सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है. HCl हमें क्यों चाहिए होता है? फॉर डाइजेशन पर्पस. ओके देन मास्ट सेल्स भी इस हिस्टामिन को सिंथेसाइज करते हैं. मास्ट सेल कब रिलीज़ करेंगे हिस्टामिन का? जब कोई एलर्जन, कोई आउटर जो यू कैन से एनी अनवांटेड पार्टिकल एंटर इनटू द बॉडी, or you can say antigen enter into the body, then this mast cell release histamine. Okay now come to the release of histamine from the mast cell. So mast cell histamine कब release करते हैं? when an allergen is encountered. जब किसी एलर्जन का बॉडी में एनकाउंटर होता है तब मास्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं. और स्टमक कब रिलीज़ करता है? जब हमें HCl डाइजेशन के लिए HCl की ज़रूरत होती है. और ब्रेन कब रिलीज़ करता है हिस्टामिन? जब न्यूरॉन्स को कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है. न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है. ओके नाउ कम टू द बायोअसे ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन का अगर बायो ऐसे देखा जाए तो बायोअसे ऑफ हिस्टामिन इज इन बायोलॉजिकल सैंपल. बायोलॉजिकल सैंपल मतलब आपका ब्लड हो सकता है. ओके एनी बॉडी फ्लूइड में अगर आप हिस्टामिन एनी बॉडी फ्लूइड को आप ले लीजिए, जिसे हम बायोलॉजिकल सैंपल कहते हैं. ओके कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग डिफरेंट बायोअसे मेथड. अब इस बायोलॉजिकल सैंपल में आप हिस्टामिन का बायोअसे लगा सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड. ओके अब ये मेथड आपको कौन सी यूज़ करनी है वो डिपेंड करेगा. इट इज़ डिपेंड अपॉन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन हिस्टामिन कैन बी असेड बाय. ओके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेसिस पे हिस्टामिन को हम असे कर सकते हैं. बाय फर्स्ट मेथड इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट ऑफ आइसोलेटेड इलियम ऑफ गिनिया पिग. गिनिया पिग के आप आइसोलेटेड इलियम लेंगे और उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट देखेंगे. देन कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट ऑफ यूटरस ऑफ गिनिया पिग. गिनिया पिग की हम यूटरस लेंगे और उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट देखेंगे. Then fall in BP of anesthetized and atropinized cat. ऐसी केट में हम BP का फॉल देखेंगे जिसे हमने एट्रोपिन इंड्यूस करा है और उसे एनेस्थीसिया दिया हुआ है. ओके ऑफ हिस्टामिन यूजिंग गिनिया पिग इलियम. अगर हम बायोअसे लगा रहे हैं हिस्टामिन का बाय यूजिंग गिनिया पिग इलियम तो हमें किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सो गिनिया पिग इलियम इज़ वेरी सेंसिटिव टू हिस्टामिन. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है गिनिया पिग का इलियम.
हिस्टामिन के लिए। देन H1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द इलियम, जो गिनिया पिग की इलियम है वहाँ पे H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंड शो कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स टू हिस्टामिन। देन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड अदर सॉल्यूशन, हमें कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ अदर सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी बायोअसे के लिए। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हिस्टामिन हम कैसे बनाएंगे, पहले हम 10 mg/ml का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इस 10 mg/ml में से 1 ml लेंगे और 1 ml लेंगे, सॉरी, जब 10 mg/ml का आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो मतलब उसमें प्रेजेंट रहेगा, उसके हर 1 ml में 1000 माइक्रोग्राम प्रेजेंट रहेगा। अब इस 10 mg/ml में से आप 0.1 ml ले लीजिए और उसको डाइल्यूट कर लीजिए विथ 10 ml ऑफ वाटर, तो अब सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास 10 माइक्रोग्राम/ml का। नाउ बात करें अब फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, यहाँ पे टायरॉइड सॉल्यूशन यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होंगे, तो थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गन बाथ यहाँ पे यूज़ होगा, देन काइमोग्राफ यहाँ पे यूज़ होगा, देन एरेटर हमें चाहिए होगा ड्यू टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमें हमारे इलियम पार्ट को देना होगा, इसलिए हमें एरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी।